अगर आप भी चाहते हैं AM फिल्म प्रोडक्शन का ऑडियो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। लक्ष्मी, सरस्वती और गंगा नारायण के निकट निवास करती थी। एक बार गंगा ने नारायण के प्रति अनेक कटाक्ष किए। नारायण तो बाहर चले गए, किंतु इससे सरस्वती रुष्ट हो गई। सरस्वती को लगता था कि नारायण गंगा और लक्ष्मी से अधिक प्रेम करते हैं। लक्ष्मी ने दोनों का बीच बचाव करने का प्रयत्न किया। सरस्वती ने लक्ष्मी को निर्वाकार जररत मौन देखा तो जर वृक्ष अथवा सरिता होने का शाप दिया। सरस्वती को गंगा की निर्लजता तथा लक्ष्मी के मौन रहने पर क्रोध था। उसने गंगा को पापी जगत का पाप समेटने वाला नदी बनने का श्राप दे दिया। गंगा ने भी सरस्वती को मृत्यु लोक में नदी बनकर जन समुदाय का पाप प्रक्षालन करने का श्राप दिया। इसी बीच नारायण भी वापस आ पहुंचे। उन्होंने सरस्वती का आलिंगन कर उसे शांत किया तथा कहा, एक पुरुष अनेक नारियों के साथ निर्वाह नहीं कर सकता। परस्पर शाप के कारण तीनों को अंश रूप में वृक्ष अथवा सरिता बनकर मृत्यु लोक में प्रकट होना पड़ेगा। लक्ष्मी, तुम एक ही अंश से पृथ्वी पर धर्म ध्वज राजा के घर अयोनि संभवा कन्या का रूप धारण करोगी। भाग्य दोष से तुम्हें विच्छत्व की प्राप्ति होगी। मेरे अंश से जन्मे असुरेंद्र शंखचूड़ से तुम्हारा पानी ग्रहण होगा। भारत में तुम तुलसी नामक पौधे तथा पद्मावती नामक नदी के रूप में अवतरित होगी, किंतु यहाँ आकर मेरी पत्नी ही रहोगी। गंगा, तुम सरस्वती के श्राप से भारतवासियों का पाप नाश करने वाली नदी का रूप धारण करके अंश रूप से अवतरित होगी। तुम्हारे अवतरण के मूल में भागीरथी की तपस्या होगी, अतः तुम भागीरथी कहलाओगी। मेरे अंश से उत्पन्न राजा शांतनु तुम्हारे पति होंगे। अब तुम पूर्ण रूप से शिव के समीप जाओ, तुम उन्हीं की पत्नी होगी। सरस्वती, तुम भी पाप नाशनी सरिता के रूप में पृथ्वी पर अवतरित होगी। तुम्हारा पूर्ण रूप ब्रह्मा की पत्नी के रूप में प्रकट होगा। तुम उन्हीं के पास जाओ। उन तीनों ने अपने कृत पर शोक प्रकट करते हुए श्राप की अवधि जाननी चाहिए। इस पे श्री कृष्ण ने कहा, कली के 10,000 वर्ष बीतने के उपरांत तुम सब श्राप मुक्त हो जाओगी। सरस्वती ब्रह्मा की प्रिया होने के कारण ब्राह्मणी नाम से विख्यात होगी। माघ मास की शुक्ल पंचमी पर तुम्हारा पूजन चिरंतन काल तक होता रहेगा तथा वह विदारंभ का दिवस माना जाएगा।